जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नंदिनी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा प्राप्त हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब हमें गुरु जी की कृपा प्राप्त हो रही है और उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगी कि नंदिनी आंटी का सत्संग बहुत ब्लेसिंगफुल है, चमत्कारी है। तो इसे बिना स्किप किए आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ समस्या परेशानी ऐसी आ जाती है जिनका कभी कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, जब वो हमारे संकटों को दूर करने के लिए हमें अपने से जोड़ते हैं, तब हमें उस अंधेरे रास्ते में एक रोशनी की किरण नज़र आती है। वो है हमारे गुरु जी। तो इसीलिए संगत जी, ये सत्संग इतने ब्लेसिंगफुल होते हैं कि इनके माध्यम से ही हमारे अनेकों दुख कष्ट दूर होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिना स्किप किए सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नंदिनी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ साथ संगत जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ये तो गुरु कृपा है जो मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और यकीनन संगत जी, देखिए, शुक्राना सत्संग इंसान तभी शेयर कर पाता है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझ पे गुरु कृपा है और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जब से गुरु जी महाराज की शरण में आई हूँ तब से बहुत सारे कष्ट मेरे दूर हुए हैं, बहुत सारे संकट मेरे दूर हुए हैं। संगत जी, मेरी जर्नी तो देखिए गुरु जी से पता नहीं कब से है, जन्म जन्मांतरों से है। लेकिन गुरु जी ने जो मुझे बचाया है वो संगत जी 2023 में बचाया है। संगत जी, मेरे ऑफिस में एक निखिल नाम का लड़का था और संगत जी उसने मुझे प्रपोज किया था, मैं आपको बताऊं। और ये बात संगत जी है 2017 के आसपास की। जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने संगत जी उसको मना कर दिया था, मैं आपको बताऊं। और लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम जो होता है ना, वो प्रेम जो है ना अमर होता है, लेकिन उसमें कुछ वासनाएं वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो साफ दिखती है इंसान के अंदर। तो वही चीज़ था संगत जी। उस कंपनी में वो भी जॉब करता था, मैं भी जॉब करती थी। तो संगत जी, अक्सर लोग जो है मुझे मना ही करते थे कि तुम निखिल से बात मत किया करो, ये जो है ना लड़कियों को चीट करता है और ये ठीक नहीं है। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो वही कुछ मेरे साथ हुआ। और संगत जी, उसने मुझे प्रपोज़ किया, पहले तो मैंने उसको मना किया, लेकिन संगत जी शायद उस धोखे का शिकार मुझे होना था। तो इसी वजह से संगत जी मैंने उसका वो प्रपोज़ल 1-2 महीने बाद एक्सेप्ट कर लिया। और उस टाइम संगत जी मैं ज़्यादा उस निखिल के बारे में जानती नहीं थी। ये तो मैं शुक्राना करती हूँ कि 2022 में
गुरुजी मेरे जीवन में आए, जो उन्होंने मुझे बचाया। तो संगत जी हुआ ये कि जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो प्यार एक ऐसा अंधा होता है कि आँखों के आगे ना काला पर्दा छा जाता है। फिर उसमें आपको दिखता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो वही मेरे साथ मेरी लाइफ में हुआ। एक गलत इंसान के चक्कर में आके मैंने संगत जी बहुत सारे रिश्ते छोड़ दिए, और फैमिली से भी मनमुटाव हुआ, और फैमिली की सपोर्ट करने की जगह मैं उसकी सपोर्ट करने लगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में जो सही नहीं चल रही थी। संगत जी, मुझे निखिल के अलावा कोई पसंद नहीं आया और ना ही कुछ अच्छा लगता था। मेरे उन्हीं दिनों मेरे फादर जो थे, वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि भई अब 23-24 साल की बेटी हो गई है तो लड़का कहीं मिल जाए और सेटल कर दूँ इसको, इसकी शादी करके। बट मैं संगत जी उसके प्यार में थी, तो पापा मुझे जो भी रिश्ता दिखाते थे मैं मना कर देती थी, जब तक फैमिली में किसी को नहीं पता था। तो एक दिन पापा ने मुझे बुला के पूछा कि भई मैं इतने रिश्ते ले आया और एक से एक रिश्ता अच्छा है, लड़के भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और अच्छा-अच्छा जॉब करने वाले हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है। फिर क्या किस चीज़ की क्या कमी लग रही है, जो तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही है चीज़ें? तो मेरे फादर को मैंने बोला कि पापा मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मेरे ऑफ़िस का ही है और नाम निखिल है, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उससे मिल लो। मैंने ये बात कही पापा को। तो देखिए संगत जी, उस टाइम मेरे फादर ने मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को समझा और मुझे कहा कि ठीक है, मैं मिलूँगा। तो नेक्स्ट डे संगत जी मैंने निखिल को बोला कि मेरे पापा ना तुमसे मिलने आ रहे हैं ऑफ़िस के बाद। तो वो कहते कि इसलिए? तो मैंने कहा भई बस ऐसे ही मिलने आ रहे हैं, मैंने निखिल को कुछ बोला नहीं, और खाली बस मैंने मिलने का बोला। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे संगत जी निखिल को उस दिन तो मैंने बोल दिया, नेक्स्ट डे मेरे फादर ऑफ़िस के बाद मतलब आए थे हमारे ऑफ़िस में, तो निखिल से मैंने मुलाकात करवाई थी। हमारे ऑफ़िस के थोड़ी-सी दूरी पे ना कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे ले जाके। तो मेरे पापा ने वहाँ बात-वात करी निखिल से। तो संगत जी जो भी इन लोगों की बात हुई, मुझे नहीं पता क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। और पापा वहाँ से बिना संगत जी कॉफ़ी पिए चले गए, जबकि मैंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की थी। मैं दूसरे टेबल पे थी, पापा और निखिल एक साथ बात कर रहे थे, वो चले गए। जब मैं निखिल के पास आई तो मैंने कहा, अरे पापा कॉफ़ी नहीं पी के गए, क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि कुछ बात नहीं हुई तुम्हारे पापा से, बस ऐसी ही बात हुई, और उसने मुझे कहा चल छोड़ और कॉफ़ी पी लो। इस तरीके से उसने मुझे टाल दिया। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में, माइंड में ये था कि पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं। ख़ैर संगत जी, फिर मैं अपने घर पहुँची। घर पहुँच के तो उस टाइम पापा तो ये समझ लो बहुत गुस्से में। वहाँ से मेरी ज़िंदगी संगत जी ख़राब होना शुरू हो गई। पापा इतने गुस्से में, उन्होंने मुझे कहा कि नन्ही ऑफ़िस जाना बंद कर, उस लड़के से मिलना बंद कर, किसी और में, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहना उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि ये मुझे क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? पापा ने कुछ बात मुझे नहीं बताई, लेकिन उन्होंने मुझे मिलने के लिए मना किया। अब मेरे तो समझ से बाहर संगत जी कि ये मुझे मिलने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। संगत जी हुआ क्या कि पापा ने मुझे बताना शुरू किया कि वो लड़का पीता है, स्मैक किया है, उसके माँ-बाप का अता पता नहीं है, उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, अपनी बीवी को उसने छोड़ दिया है, लड़कियाँ फँसाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैंने पापा को बोला कि ऐसे कैसे पॉसिबल है पापा, आप ये तो बताओ ना, मैं उसे इतने टाइम से जान रही हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो पापा ने कहा उसने खुद ये सारी चीज़ें बताई है। मैंने कहा पापा हो सकता है निखिल ने ऐसे ही बोल दिया हो। लेकिन संगत जी उन्होंने कहा ठीक है, नहीं यकीन ना, तो संगत जी उन्होंने जाँच पड़ताल करी। लेकिन फिर भी मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी संगत जी, और मैंने उससे छुप-छुप के मिलना-जुलना स्टार्ट रखा। संगत जी उस मिलने-जुलने में कुछ मेरे से ऐसी गलतियाँ हो गई
जिसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे गुरुजी के सामने भी मैं बहुत बार माफ़ी माँग चुकी हूँ। मैं सत्संग में नहीं शेयर करना चाहती कि कुछ मेरे से ऐसी गलतियाँ हो गई जो सिर्फ़ प्रेम में हुई, किसी वासना में नहीं हुई, लेकिन वो गलती मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा बन गई, बहुत बड़ी सज़ा। संगत जी, जब निखिल की सच्चाई मेरे सामने आई, तब तक संगत जी मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, करीबन 4 महीने। 4 महीने संगत जी मुझे पता नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। संगत जी, मैंने निखिल को बोला भी, लेकिन संगत जी उसने मुझे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैं किसी को बोल भी नहीं पाई संगत जी, ना फादर को ना मदर को। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो संगत जी, मैं निखिल के प्यार में इतनी पागल थी कि मुझे मंथली जो मेरे पीरियड्स होते हैं उसके बारे में भी मुझे नहीं पता चला। संगत जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह हुई, सबसे बड़ी परेशानी की वजह। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इस तरीके से संगत जी मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन और सबसे बुरे दौर शुरू हो गए। संगत जी, मेरे को 4 मंथ मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी तबीयत ख़राब रहना शुरू हुई। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं निखिल के पीछे भागती रही, और संगत जी आखिरकार ये हुआ जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, रिपोर्ट आई, तब संगत जी प्रेगनेंसी निकली। उस समय मैं, ये समझ लो, ना इधर की थी ना उधर की थी। मैंने संगत जी अपनी मदर को जब ये बात बताई तो मेरे घर में बहुत कलेश हुई, और संगत जी निखिल ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। संगत जी, हम लोग पुलिस थाने तक गए, लेकिन पुलिस थाने में संगत जी हमारी बड़ी बदनामी हुई मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। और कंप्लेंट उन लोगों ने लिख ली, लेकिन संगत जी आपको पता है पुलिस वाले कैसे होते कैसे नहीं होते। कंप्लेंट लिखने के बाद संगत जी निखिल तो सब छोड़ छाड़ के, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मुझे नहीं पता। मैं संगत जी इतने टेंशन, इतने डिप्रेशन में आ चुकी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बड़ा धोखा मेरे जीवन में, आप समझ सकते हो, मेरा पूरा जीवन खराब हो गया संगत जी, पूरा जीवन जिसे कहते हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इस जीवन को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ खुद मेरा ही है। काश मैंने अपने परिवार की बात मानी होती, काश मैंने उनकी बात मानी होती जो मुझे समझा रहे थे। उस समय उस निखिल के प्यार के आगे मुझे सब झूठे और धोखेबाज लग रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता सबसे बड़ा चीटर, सबसे बड़ा धोखेबाज तो निखिल खुद था। करीबन संगत जी उसने मुझसे 2.5 लाख रुपए तक ले रखे थे, और संगत जी ऐसे हालात में मुझे छोड़ के चला गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने संगत जी मुझे घर में रखने से मना कर दिया, और संगत जी फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई अपने नाना नानी के घर। मैं जब नाना नानी के घर रहने लगी संगत जी, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती, उससे भी ज़्यादा मतलब जो सदमा मुझे लगा, मुझे अपने आप पे ना संगत जी बड़ी घिन आती थी, नफ़रत होती थी, और बड़ी गिल्टी होती थी। मेरी फैमिली ने तो मेरे से रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ ही दिया था, पूरी फैमिली ने। बस मेरे नाना नानी, मेरे मामा मामी मेरे को सपोर्ट करते थे, उन्होंने रखा, लेकिन मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने पूरी तरह मेरे से संबंध ख़त्म कर दिए थे, पूरी तरह। तब संगत जी जब 9 मंथ मुझे शुरू हुआ और मेरे पेट में जब दर्द हुआ, तब संगत जी हॉस्पिटल ले जाते हुए मेरा मिसकैरेज हो गया, और संगत जी बच्चा जो था वो मरा हुआ था। तो संगत जी मेरे लिए बहुत शॉकिंग की बात ये भी थी, मतलब मेरा जीवन तो देखिए संगत जी ख़राब और ख़त्म हो चुका था, पूरी तरीके से ख़त्म, और संगत जी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में चली गई।
तब कहीं जाके संगत जी मेरे मामा जी जो थे गुरुजी को जानते थे और वो उनके फिज़िकल फ़ॉर्म के समय से जुड़े हुए हैं, 2006 से जुड़े हुए हैं वो। तब उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि नंदिनी, अब देख, अगर तू दूसरे सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती है तो देख बेटा, कहीं तेरी शादी करवा देते हैं। और अगर तू नहीं अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती नए सिरे से, तो फिर तू जो है अपना पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दे। संगत जी, शादी करना पॉसिबल नहीं था और कोई भी मेरी सच्चाई जान के मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। आप जानते हैं संगत जी, किसी को चीट करना भी बहुत बड़ा गुनाह और धोखा था। संगत जी, मेरे मामा जी ने मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा। मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी। मुझे वहाँ शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। संगत जी, नंदिनी से मैंने अपना नाम शीतल रखा संगत जी, ताकि मैं शीतल की तरह हमेशा गुरुजी के चरणों में जुड़ी रहूं। संगत जी, मैंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय गुरुजी को समर्पित करा। आखिरकार मैं पढ़ी लिखी हूँ संगत जी, मैं चाहती तो जॉब कर सकती थी, नया तरीके से अपना जीवन शुरू कर सकती थी, पर मैंने शुरू नहीं किया। संगत जी, ये लगा लो 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। इतने टाइम पीरियड मैंने बहुत दुख और परेशानी झेली है, बहुत दुख और परेशानी। मैं कहीं नहीं जाया आया करती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मैं सत्संग करने लगी, सत्संग सुनने लगी और संगत जी मेरे को बड़े मंदिर में सेवा भी मिली हुई है। आप कभी भी आओगे तो जहाँ पे गुरुजी का लंगर मिलता है, वहाँ पे आप कभी भी शीतल आंटी के नाम से बुलाओगे, मैं ज़रूर जिस भी संगत को मिलने आऊँगी और गुरुजी की जो भी सेवा होगी वो करूँगी। तो संगत जी, मैं लंगर में गुरुजी के यहाँ काम करती हूँ, सेवा करती हूँ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मेहर है, तो मैं शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। सच में संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़े धोखे, चीट, डिप्रेशन सबसे बाहर निकाल दिया। जिस गहरे दलदल, जिस गंदगी में मैं फंसी हुई थी, उस गहरे दलदल, उस गहरी गंदगी से मुझे मेरे गुरु पा ने बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम खुद जाने अनजाने कुछ चीज़ों को सामने आने से भी मना कर देते हैं। मेरे सामने भगवान ने बहुत बार इशारे भेजे, फैमिली ने रोका, पापा ने रोका, ऑफिस के स्टाफ ने रोका, लेकिन मेरे ऊपर तो संगत जी शायद ऐसा काल बैठा था जो मुझे लेके ही डूब गया। खैर संगत जी, मैं मानती हूँ गलतियाँ मुझसे हुई है, लेकिन इस गलतियों का पश्चाताप सिर्फ गुरुजी के चरणों में है। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है गुरुजी को। बस मैं यही कहूँगी संगत जी, उन सभी संगत से कहूँगी कि जैसे मेरे से ये गलतियाँ, ये भूल हुई, ऐसे गुरुजी कभी किसी बच्चे को ऐसे गहरे दलदल में ना फंसने दे। ये बहुत गंदा और गहरा दलदल था संगत जी, क्योंकि मुझे यहाँ तक कि पता चला कि निखिल मुझे पंजाब ले जाके बेचना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ मेरे दिमाग से अब निकाल दिया है और भगवान का शुक्राना कि मुझे बचाया गुरुजी ने, तो अनंतम शुक्राना। बस यही सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।